हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पर। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 2 का चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है राज्य, अर्थ, परिभाषा, आवश्यक एवं गैर आवश्यक तत्व। आज की क्लास बहुत खास है क्योंकि हम एक एक टॉपिक को इतने विस्तार से और आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे कि आपको कोई किताब या गाइड उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको साथ के साथ ये भी बताती जाऊंगी कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि आपके मेरिट वाली तैयारी आज ही पक्की हो जाए। राज्य का अर्थ और स्टेट शब्द का इतिहास। सबसे पहले समझते हैं कि राज्य यानी स्टेट क्या होता है। हम अपनी रोज़मर्रा की भाषा में यूपी, बिहार, हरियाणा या पंजाब को राज्य बोल देते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में इन्हें राज्य नहीं माना जाता। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब किसी एक पूरे देश या सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता से होता है, जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या रूस। यूपी और हरियाणा तो केवल भारत के प्रशासनिक हिस्से हैं। स्टेट शब्द का इतिहास। स्टेट शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति या संस्था का सर या स्थिति। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में राज्य शब्द का सबसे पहला और सही प्रयोग मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध किताब दे प्रिंस में किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में 2 नंबर वाले बहुत ही प्रसिद्ध अति लघु उत्तरीय वेरी शॉर्ट प्रश्न पूछा जाता है। राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने और किस पुस्तक में किया था? इसका उत्तर याद रखिएगा, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। विद्वानों की सटीक परिभाषाएं। अगर आपको परीक्षा में 80% से ज़्यादा नंबर या मेरिट लानी है तो अपनी भाषा में उत्तर लिखने के साथ साथ प्रसिद्ध विद्वानों की परिभाषाएं लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आइए 3 सबसे मुख्य परिभाषाएं समझते हैं। पहली, प्रोफेसर गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस में हम चाहे कानून पढ़ें, संविधान पढ़ें या अधिकार, सबकी शुरुआत राज्य से होती है और सब कुछ राज्य पर ही आकर खत्म होता है। दूसरी, विड्रो विल्सन के अनुसार किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून द्वारा संगठित जनता ही राज्य है। जब लोग एक निश्चित जमीन पर एक साथ रहते हैं और कुछ बनाए गए कानूनों को मानते हैं तो वे एक राज्य बनाते हैं। तीसरा, अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और गांवों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। जब भी आप परीक्षा में उत्तर लिखें तो विद्वानों के नामों को ब्लैक पेन से हाईलाइट करें और उनकी परिभाषा को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखें। इससे चेक करने वाले प्रोफेसर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व। अब आते हैं इस पूरे चैप्टर के सबसे मुख्य भाग पर। किसी भी संगठन या देश को राज्य कहने के लिए 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर इसमें से एक भी गायब होगा तो वह राज्य नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। परीक्षा में 14 नंबर का क्वेश्चन सीधा यहाँ से बनता है। राज्य से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आइए इन 4 तत्वों को गहराई से समझते हैं। पहला, जनसंख्या। राज्य एक मानवीय संस्था है। बिना इंसानों के राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पत्थरों, जंगलों या जानवरों से राज्य नहीं बनता। इंसानों का होना सबसे पहली शर्त है। फॉर एग्जाम्पल, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन वहाँ कोई स्थायी जनसंख्या नहीं रहती, इसलिए अंटार्कटिका राज्य नहीं है। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो ने कहा था कि एक आदर्श राज्य में 5040 नागरिक होने चाहिए। रूसों ने 10,000 की संख्या बताई थी, लेकिन आज के समय में भारत और चीन जैसे अरबों की आबादी वाले राज्य भी हैं और वेटिकन सिटी जैसे सिर्फ 800-900 लोगों वाले राज्य भी हैं। यानी जनसंख्या कितनी भी हो सकती है, बस जनता का होना अनिवार्य है। दूसरा, निश्चित भूभाग। जनता हवा में नहीं रह सकती, उनके रहने के लिए एक निश्चित जमीन होनी चाहिए। भूभाग का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, बल्कि उस जमीन के नीचे का हिस्सा, नदियाँ, समुद्र की सीमा और ऊपर का आसमान भी राज्य के भूभाग में आता है। फॉर एग्जाम्पल, घुमंतु कबीले या बंजारे जिनके पास अपनी कोई पक्की जमीन नहीं होती, वे जनसंख्या तो हैं, लेकिन अपनी जमीन न होने के कारण राज्य नहीं कहलाते। ये क्यों जरूरी है? निश्चित सीमा होने से ही पता चलता है कि किस देश का कानून कहाँ तक लागू होगा। तीसरा, सरकार। अगर जनता भी है और जमीन भी है, लेकिन कोई नियम कानून बनाने वाला ना हो तो चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। जनता को नियंत्रित करने और कानून लागू करने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है। राज्य और सरकार में अंतर। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। राज्य एक कार की तरह है और सरकार उस कार को चलाने वाले ड्राइवर की तरह। ड्राइवर यानी सरकार बदलती रहती है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, लेकिन कार यानी राज्य भारत वहीं रहता है। सरकार आती जाती रहती है पर राज्य हमेशा टिका रहता है। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, राज्य की आत्मा होता है संप्रभुता। यह राज्य का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च और अंतिम शक्ति। संप्रभुता के 2 पहलू होते हैं। पहला, आंतरिक प्रभुसत्ता, दूसरा
बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता, राज्य अपने देश की सीमा के अंदर कोई भी कानून बनाने और लागू करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, उस पर किसी नागरिक का दबाव नहीं होता। बाहरी प्रभुसत्ता या संप्रभुता, राज्य किसी बाहरी देश या विदेशी ताकत का गुलाम नहीं होता, वह अपने विदेश नीति बनाने के लिए पूरी तरह आज़ाद होता है। मेरिट दिलाने वाला विशेष एग्जाम्पल, 1947 का एग्जाम्पल। परीक्षा में उत्तर लिखते समय ये उदाहरण ज़रूर लिखिएगा। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले हमारे पास जनसंख्या थी, अपनी ज़मीन थी और अंग्रेज़ों की सरकार भी थी, लेकिन अपने पास संप्रभुता नहीं थी। हम ब्रिटेन के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आज़ाद हुआ और हमें संप्रभुता मिली, भारत राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से एक पूर्ण राज्य बना। राज्य के कुछ गैर आवश्यक तत्व। मुख्य 4 तत्वों के अलावा कुछ राजनीतिक विद्वानों ने राज्य के कुछ ऐसे तत्व भी बताए हैं जो अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन एक राज्य को बेहतर और मजबूत बनाते हैं। पहला, स्थायित्व। राज्य कोई 2-3 दिन के लिए नहीं बनता, ये एक स्थायी संस्था है जो सालों साल बनी रहती है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन राज्य नष्ट नहीं होता। दूसरा, समानता, इक्वलिटी। अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र में दुनिया के सभी राज्य बराबर माने जाते हैं, चाहे अमेरिका जैसा बड़ा और अमीर राज्य हो या नेपाल जैसा छोटा राज्य। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति। जब संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ या दुनिया के बाकी देश किसी नए देश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे देते हैं, ये एक सहायक तत्व हैं, क्योंकि मान्यता दिलाने से पहले भी 4 मुख्य तत्व होने पर राज्य अस्तित्व में आ जाता है। इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब किसी देश से होता है, न कि किसी प्रांत, यूपी या हरियाणा से। दूसरा, स्टेट शब्द लैटिन के स्टेटस से बना है और इसका सबसे पहला प्रयोग मैकियावेली ने किया था। तीसरा, प्रोफेसर गार्नर ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य के साथ होता है। चौथा, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता या प्रभुसत्ता। पांचवा, संप्रभुता को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व या राज्य की आत्मा माना जाता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि अगली यूनिट्स और अगले चैप्टर्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।